एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया अपनी मेहनत और जिम्मेदारी के लिए जानी जाती थी, जबकि कौवा अपनी आलस और कामचोरी के लिए मशहूर था। चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने घोंसले के लिए दाना चुगती और उसे मजबूत बनाने में जुटी रहती। वहीं दूसरी ओर कौवा आराम से पेड़ की टहनी पर बैठा रहता और दूसरों के काम पर नजर रखता। लेकिन इस कहानी में आगे कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। आज फिर सूरज निकल आया है। ये काम करने का समय है। मुझे एक मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाना है ताकि मेरे अंडे बरसात में सुरक्षित रहें। चिड़िया बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? समय बर्बाद मत करो। बरसात आएगी तो कहीं और चले जाना। कौवा भाई, मेहनत से ही सुकून मिलता है। मैं अपना ठिकाना अभी से मजबूत बना लूंगी। तुम जैसे मेहनती परिंदे कभी खुश नहीं रह सकते। मैं अपनी चालाकी से सब संभाल लूंगा। चिड़िया ने मेहनत से अपना घोंसला बना लिया था और अब वह सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी। दूसरी तरफ कौवा हर दिन बस इधर उधर बेकार घूमता रहता और वक्त बर्बाद करता। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि आने वाले समय के लिए कोई तैयारी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया। अब मैं आराम से रह सकती हूँ। वाह, कितनी बेकार मेहनत की है तुमने। ये सब फालतू है। बरसात आएगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। कौवा भाई, तुम देखना, मेरी ये मेहनत किसी दिन मेरे काम आएगी। तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। मैं तो आराम से यहाँ बैठा रहूंगा। फिर अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। चिड़िया आराम से अपने मजबूत घोंसले में बैठी थी, जहां उसे न ठंड लग रही थी और न ही बारिश की फुहारें उसे परेशान कर रही थीं। लेकिन बेचारा कौवा, वह इधर उधर भाग रहा था, पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां वह खुद को बचा सके। बारिश की हर बूंद जैसे कौवे को उसकी आलस और कामचोरी का सबक सिखा रही थी। उसे अब समझ आया कि अगर उसने चिड़िया की तरह मेहनत की होती तो आज उसे इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता। यह बारिश कितनी तेज है। मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो घोंसला भी नहीं है। देखा कौवा भाई, अगर तुमने समय पर मेहनत की होती तो आज परेशानी में न होते। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में आ सकता हूँ? आ जाओ, लेकिन यह याद रखना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगर मैंने भी समय पर मेहनत की होती तो आज इतनी मुश्किल में न पड़ता। कौवा भाई, यह जीवन का एक सबक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कद्र करते हैं और मेहनत से नहीं डरते। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मेहनत करूंगा और तुम्हारी तरह जिम्मेदारी निभाऊंगा। यह अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली। अब हम दोनों मिलकर अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाएंगे। बिल्कुल चिड़िया बहन, हम दोनों अब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, जिम्मेदारी और समय की कद्र करना एक सफल जीवन के मुख्य सिद्धांत हैं। दूर कहीं एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल के सभी जानवर और पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उसी जंगल में खरगोशों का एक परिवार भी रहता था। सभी खरगोश अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। जब उसने देखा कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अब मैं यहीं रहूंगी और रोज शिकार करके खाऊंगी। जंगल के सभी जानवर लोमड़ी को देखकर डर गए। लोमड़ी ने सभी जानवरों के सामने ऐलान किया, मैं हर रोज एक जानवर का शिकार करूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर डर गए, क्योंकि लोमड़ी बहुत ताकतवर और खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। लोमड़ी ने एक एक करके जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक बकरी को मार डाला। अगले दिन एक खरगोश की बारी थी।
सभी छोटे खरगोश बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनमें से एक समझदार और बहादुर खरगोश डरने की बजाय आराम से खाना खा रहा था। उसने बाकी खरगोशों से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है, मैं लोमड़ी को सबक सिखाऊंगा। जब छोटा खरगोश तालाब के पास खाना खा रहा था, तभी लोमड़ी उसका शिकार करने आ गई। जैसे ही खरगोश ने लोमड़ी को देखा, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो, यहां एक और लोमड़ी है जो कहती है कि वह इस जंगल की रानी है। लोमड़ी को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह खरगोश के पास आकर बोली, कहाँ है वह दूसरी लोमड़ी जो मेरे जंगल पर राज करना चाहती है? खरगोश ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रही, वह पानी में है। मूर्ख लोमड़ी तालाब के पास गई और पानी में झांका। उसने अपनी परछाई को दूसरी लोमड़ी समझ लिया। गुस्से में उसने अपनी परछाई पर हमला कर दिया और तालाब में गिर पड़ी। लोमड़ी को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह डूबकर मर गई। इस तरह छोटे खरगोश की तरकीब काम कर गई और जंगल के सभी जानवर फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसने एक ऊंचे पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाया था। चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाती और उनके लिए प्यार और मेहनत से भोजन लाती। बच्चे भी अपनी माँ की बात मानते और घोंसले में सुरक्षित रहते। एक दिन एक चालाक कौआ उस पेड़ के पास आया। वह भूखा था और उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये बच्चे मेरा आसान शिकार बन सकते हैं। कौआ जोर से बोला, चिड़िया बहन, क्या मैं तुम्हारे घोंसले के पास बैठ सकता हूँ? चिड़िया समझ गई कि कौआ चालाक है और उसके इरादे ठीक नहीं हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर भाई कौआ, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने दो। चिड़िया ने जल्दी से अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाया और पेड़ की एक दूसरी शाखा पर ले गई। कौआ घोंसले के पास पहुंचा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वह निराश होकर बोला, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। चिड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई कौआ, भरोसा हमेशा समझदारी के साथ करना चाहिए। अगर तुम्हारे इरादे सही होते तो मेरी सावधानी से तुम्हें गुस्सा नहीं आता। कौआ अपनी चाल में असफल हो गया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। चिड़िया के बच्चों ने ये सीखा कि किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझ लेना जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हर किसी पर भरोसा करने से पहले उनके इरादों को समझना चाहिए। ये कहानी बच्चों को सतर्कता और समझदारी से काम लेने का एक सुंदर संदेश देती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बल्लू नाम का एक बड़ा और मजबूत हाथी रहता था। बल्लू बहुत ही नेकदिल और मेहनती था। उसके पास आमों का एक सुंदर बगीचा था, जिसे उसने अपनी मेहनत और प्यार से सींचा था। उस बगीचे में बड़े बड़े आमों के पेड़ थे, जिन पर रसीले और मीठे आम लगते थे। पूरे जंगल में उसके बगीचे की खुशबू फैलती थी। एक दिन गुट्टी चिड़िया और काकू कौवा उस बगीचे के पास से गुजरे। पेड़ों पर लटकते पके हुए आम देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। गुट्टी ने कहा, अरे, ये आम कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। काकू ने शरारत से कहा, पर बल्लू हाथी हमें बगीचे में घुसने नहीं देगा, हमें कोई तरकीब लगानी होगी। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों ने सोचा कि अगर वे बल्लू को परेशान करेंगे तो वो खुद ही बगीचा छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह जब बल्लू अपने बगीचे में आम देखने पहुंचा, तो गुट्टी ने पेड़ की डाल पर बैठकर जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। काकू ने एक पेड़ से आम तोड़कर नीचे गिराने शुरू कर दिए। बल्लू ने उन्हें प्यार से समझाया, दोस्तों, ये आम मेरी मेहनत का फल है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। लेकिन गुट्टी और काकू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे परेशान करते रहे। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक तेज आंधी आ गई। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे।
गुट्टी और काकू का घोंसला भी खतरे में पड़ गया। वे घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करो, हमारा घोंसला गिर जाएगा। लेकिन जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी बल्लू ने उनकी आवाज सुनी और तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। उसने अपनी लंबी सूंड से उनके घोंसले को थाम लिया और आंधी से बचा लिया। जब आंधी थमी तो गुट्टी और काकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद गुट्टी, काकू और बल्लू गहरे दोस्त बन गए। गुट्टी और काकू ने बल्लू से वादा किया कि वे बगीचे की देखभाल में उसकी मदद करेंगे, और बल्लू ने उनके लिए आमों का एक हिस्सा हमेशा के लिए तय कर दिया। गुट्टी और काकू ने शर्मिंदा होकर कहा, बल्लू भाई, हम आपको बिना वजह तंग करते थे, लेकिन आपने फिर भी हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो। बल्लू मुस्कराया और बोला, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना है, न कि एक दूसरे को परेशान करना। अगर तुम्हें आम चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि शरारतें केवल पल भर की होती हैं, लेकिन प्यार और दोस्ती जीवन भर बनी रहती है। दूसरों की मेहनत की कदर करें और जरूरत के समय उनकी मदद करें। अच्छाई और दोस्ती से ही जीवन सुंदर बनता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खूबसूरत गांव था, जहां चारों ओर पेड़ों के झुंड और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। उस गांव में टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता रहते थे। दोनों बहुत मेहनती और समझदार पक्षी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी खुद की फसल उगाएं, तो उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बोली, मिट्ठू, क्यों ना हम अपने खाने के लिए टमाटर उगाएं? इससे हमें हमेशा ताजे टमाटर मिलेंगे। मिट्ठू तोता खुश होकर बोला, ये तो बढ़िया विचार है। चलो, एक खेत तैयार करते हैं। जमीन साफ की। टूनी ने बीज बोए और मिट्ठू ने हर दिन उनकी देखभाल की। सुबह सुबह टूनी खेत में पानी डालती और शाम को मिट्ठू वहां निगरानी करता। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे पौधों पर लाल लाल रसीले टमाटर लटकने लगे। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन गांव में एक बदमाश कालू कौआ भी रहता था। कालू हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने के तरीके ढूंढता था। एक दिन उसने देखा कि टूनी और मिट्ठू के खेत में कितने सुंदर टमाटर लगे हुए हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, इतने बढ़िया टमाटर, ये खेत तो अब मेरा होगा। अगले दिन कालू खेत पर पहुंचा और जोर से काम करने लगा। अब ये खेत मेरा है। कालू ने गुर्राते हुए कहा। टूनी चिड़िया ने हैरानी से पूछा, लेकिन कालू भाई, ये खेत तो हमने मेहनत से बनाया है। कालू हंसते हुए बोला, तुमने मेहनत की होगी, लेकिन ताकत मेरी है। अब यहाँ मैं राज करूंगा। मिट्ठू तोता बोला, कालू, ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का हक छीन लो। ऐसा करना गलत है। लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और खेत पर कब्जा कर लिया। टूनी और मिट्ठू ने हार नहीं मानी। वे गांव के बाकी पक्षियों के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैना, तोते, कबूतर, बुलबुल और गौरैया सबने मिलकर कालू को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह सभी पक्षी कालू के खेत पर पहुंच गए। सभी जोर जोर से चहचहाने और काम करने लगे। पूरी जगह शोर से गूंजने लगी। कालू, तुमने जो किया वो गलत है, मैना बोली। तुमने मेहनत नहीं की, तो ये खेत तुम्हारा कैसे हो सकता है? बुलबुल ने कहा, अगर तुमने खेत नहीं छोड़ा, तो हम सब मिलकर तुम्हें गांव से भगा देंगे। सभी पक्षियों ने एक साथ कहा। कालू कौआ डर गया। उसने महसूस किया कि वह गलत था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये खेत तुम दोनों का ही है। टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोते ने उसकी माफी स्वीकार की। उन्होंने कहा, कालू, मेहनत करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे,
तो हम तुम्हें भी टमाटर खाने देंगे। उस दिन से कालू ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दीं। अब वो भी टूनी और मिट्ठू के साथ मेहनत करता है। तीनों ने मिलकर खेत को और भी खूबसूरत बना दिया। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। दूसरों का हक छीनने से सिर्फ नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हरा भरा घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी खुशी खुशी रहते थे। वहाँ रंग बिरंगे तोते, चहचहाती चिड़िया और शान से उड़ने वाले बाज सब मिलजुल कर रहते थे। इन्हीं पक्षियों में एक कौवा भी रहता था जो अपनी समझदारी और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। बाकी पक्षी अक्सर उससे सलाह लिया करते थे क्योंकि वो हर समस्या का हल निकालने में माहिर था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से नदी, तालाब और झरने सब सूख गए। जंगल के सारे पक्षी परेशान हो गए क्योंकि बिना पानी के जीना मुश्किल हो रहा था। सबने मिलकर पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार निराश होकर लौट आते। एक दिन कीवे ने सोचा, यूं ही बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद पानी ढूंढने निकलना होगा। ये सोचकर वो पानी की तलाश में उड़ चला। उसने जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक खोज की, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तेज धूप में उड़ते उड़ते उसकी प्यास और बढ़ने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। काफी देर बाद उड़ते उड़ते वह एक खेत के पास पहुंचा। वहां उसे एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन में कहा, शायद इसमें पानी हो। वह तुरंत घड़े के पास उतरा और उसमें झांका। सचमुच घड़े में पानी था, लेकिन बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी। वह सोचने लगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ उपाय करना होगा। वह घड़े के चारों ओर घूम घूम कर सोचने लगा। तभी उसकी नज़र घड़े के पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। पहला कंकड़ गिरने पर पानी थोड़ा ऊपर आया। फिर उसने दूसरा कंकड़ डाला, फिर तीसरा और फिर चौथा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने बिना रुके मेहनत जारी रखी। आखिरकार घड़े का पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आराम से अपनी चोंच डालकर पानी पी सकता था। उसने जी भरकर पानी पिया और राहत महसूस की। उसने खुशी खुशी आसमान की ओर देखा और कहा, हिम्मत और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। पानी पीने के बाद वह जंगल वापस गया और अपनी कहानी सब पक्षियों को सुनाई। उसने उन्हें सिखाया कि कठिन समय में घबराने के बजाय हमें धैर्य और दिमाग से काम लेना चाहिए। सभी पक्षियों ने उसकी समझदारी की खूब तारीफ की और तय किया कि आगे से वे भी हर समस्या का सामना सूझबूझ से करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको मजेदार और सीख से भरी कहानियाँ सुनना पसंद है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वो सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा।
लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी सभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। ये सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अधिक अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल के किसी घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेंकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नज़र पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नज़र एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग 2 पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उसे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा न गया और उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। ये देख चिड़िया दुखी हो गई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ़ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समय पहले की बात है, एक बहुत घना जंगल हुआ करता था जिसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में कई सारी मछलियां रहती थीं। इन मछलियों में 3 मछलियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तीनों मछलियों में 2 मछलियां काफ़ी समझदार थीं। पहली मछली मुसीबत आने से पहले ही खुद को बचा लेती थी, वहीं दूसरी वाली मुसीबत पड़ने पर खुद का बचाव कर लेती थी, लेकिन तीसरी वाली मछली हर चीज़ तकदीर पर छोड़ देती थी। उसका कहना था कि यदि मुसीबत आनी होगी तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं और अगर भाग्य में नहीं लिखा होगा तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक दिन वहाँ से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया और उसने उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ भी देख ली। मछुआरे ने बिना देर किए अपने साथियों को तालाब के बारे में जानकारी दी। सभी ने अगले दिन तालाब के पास आकर सभी मछलियों को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन मछली ने मछुआरे और उसके साथियों की सारी बातें सुन ली थी।
उसने तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को एक साथ बुलाकर मछुआरे की बात बताई। पहली मछली ने बोला कि हो सकता है कल मछुआरा आए और हम सबको जाल में फंसा कर ले जाए। इससे पहले हमें ये तालाब छोड़कर चले जाना चाहिए। इतने में तीसरी मछली बोल पड़ी कि यदि मछुआरा कल नहीं आया तो? ये हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर चले जाएं? यदि हमारे नसीब में मरना लिखा होगा तो हम कहीं भी और कभी भी मर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तालाब की कुछ मछलियों ने तीसरी मछली बात को मान ली और वहीं रुक गई। बाकी दोनों मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असफल थीं, इसलिए वो अन्य मछलियों के साथ तालाब छोड़कर चली गई। अगली सुबह मछुआरा अपने साथियों के साथ आया और तालाब पर जाल बिछा दिया। जो मछलियां तालाब में थीं वो सब जाल में फंस गईं। जिन मछलियों ने तालाब छोड़ दिया था उन सभी की जान बच गई और जो रुक गई थी वे सभी मछुआरे के जाल में फंस गईं। मछुआरे ने सभी मछलियों को एक डलिया में डाल दिया जिसमें सभी तड़पते हुए मर गई। 3 मछलियों की कहानी में ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमें भाग्य के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुसीबत आने से पहले उसका उपाय ढूंढ कर रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुआ रहता था। वह शांत और अपने से मतलब रखने वाला जानवर था। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था जो बहुत फुर्तीला और बातूनी था। वो कई बार दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। वो दूसरे जानवरों से हमेशा अपने रेस जीतने के किस्सों के बारे में बात करता रहता था। एक दिन जंगल के तालाब के पास कई जानवर थे। खरगोश वहां आया और हमेशा की तरह अपनी फुर्तीली चाल के बारे में बखान करने लगा। तभी उसने कछुए को देखा और उसे शैतानी सूझी। वो कछुए के पास गया और उससे कहने लगा, खरगोश, अरे कछुए, तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते? यदि तुम ऐसा करो तो हम किसी दिन रेस लगा सकते हैं। कछुआ केवल उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। खरगोश कछुए को तंग करना चाहता था। अब हर दिन वो कछुए के पास जाता और वही टिप्पणी करता। एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनौती दी तो कछुए ने उत्तर दिया, कछुआ, ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसके ऐसा कहते ही पास खड़े बाकी जानवरों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन कछुए की हिम्मत देखकर वे सब ताली बजाने लगे और उसका उत्साहवर्धन करने लगे। दिनों बाद दौड़ का दिन आया। इस बड़ी चुनौती का परिणाम देखने के लिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ ही देर में खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ दूर दौड़ने के बाद खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा कि वो कछुए को इतना पीछे छोड़ आया है कि वो दिख भी नहीं रहा, तो उसने दौड़ना बंद कर दिया। उसने मन में सोचा कि कछुआ अपनी धीमी चाल से जब तक उस जगह तक पहुंचेगा तब तक तो वो आराम कर सकता है। ऐसा सोचते ही खरगोश किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। पत्तों की छाया और ठंडी हवा से उसे तुरंत नींद लग गई। दूसरी ओर कछुआ बिना हार माने अपनी धीमी गति से लगातार चल रहा था। कुछ समय बाद वो उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। कछुआ उसके पास से गुजरते हुए उसी तरह से चलता रहा। कुछ ही समय में लगातार चलते चलते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और दौड़ जीत गया। सारे जानवर कछुए की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जानवरों के शोर से खरगोश हड़बड़ाकर नींद से जागा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। उसने आंखें मली और मन में सोचा कि कछुआ तो अभी भी उसी गति से चल रहा होगा। खरगोश उठा और दौड़ पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर कछुए को वहां पहले से खड़ा देखकर खरगोश के होश उड़ गए। कछुआ के सिर पर जीत का ताज लगा हुआ था और दूसरे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने दूर से खरगोश को देखा और धीरे से मुस्कुराया। खरगोश बहुत लज्जित हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने बड़बोलेपन और घमंड के कारण वो जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर से दौड़ हार गया था। ऐसी ही एक बार की बात है। एक गांव में एक नमक का व्यापारी था। वह नमक का व्यापार करने के लिए हर दिन शहर जाया करता था। नमक को शहर के बाजार तक ढोने के लिए उसके पास एक गधा था। वह नमक के थैलियों को गधे के ऊपर ढोता और हर दिन शहर की ओर जाता था। परंतु शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। एक दिन व्यापारी नमक की बोरियों को गधे पर ढोकर सवेरे शहर की ओर निकल पड़ा।
उस दिन बारिश के कारण नदी का बहाव ज्यादा था तो गधा पानी में गिर पड़ा। पानी में गिरने के कारण सारा नमक पानी में घुल गया और बह गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और गधे को लेकर घर वापस लौट गया। अगले दिन सुबह व्यापारी दोबारा नमक के थैलों को गधे पर लादकर शहर की ओर चल पड़ा। जब वह उसी नदी को पार कर रहा था तो गधा दोबारा पानी में गिर पड़ा और सारा का सारा नमक पानी में घुल गया। उस दिन भी व्यापारी दुखी होकर गहर लौट गया। इनकी तरह व्यापारी अगले दिन सुबह फिर शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। इस दिन भी नदी में गधा पानी में गिर पड़ा और सारा नमक बर्बाद हो गया। अब व्यापारी को धोखेबाज गधे की जान पूछकर गिरने की चालाकी का पता चल गया और उसने उसे सीधा करने का उपाय ढूंढा। अगले दिन सुबह शहर की और निकलते समय व्यापारी ने गधे के ऊपर नमक के बजाय रुई की बड़ी बोरियां लाद दी। जब गधा नदी को पार कर रहा था तो दोबारा उसने गिरने का नाटक किया। जब वह पानी में गिरा तो बोरी में भरे हुए रुई ने सारा पानी सोख लिए और उनका वजन इतना बढ़ गया कि गधा ठीक से चल भी नहीं पाया। तब व्यापारी ने जोर जोर से डंडा मार मार कर गधे को पानी से बाहर निकाला। गधे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं की। हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।